नमस्कार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और मैं आपके साथ एक ऐसी रहस्यमय कहानी शेयर करूंगा जो शायद आपने पूरी तरह से नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना वर्जित क्यों है और इस वर्जना की वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर कैसे चोरी का झूठा आरोप लगा था। यह कहानी है अहंकार, श्राप और अंतः क्षमा की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश जी को कुबेर देवता के यहाँ भव्य भोज में आमंत्रित किया गया था। कुबेर जी ने गणपति बप्पा के लिए अनेकों प्रकार के मिष्ठान बनवाए थे, खासकर उनके प्रिय मोदक। गणेश जी ने बहुत खुशी से सभी व्यंजनों का आनंद लिया। भोजन के बाद उनका पेट काफी फूल गया था। रात के समय वे अपने वाहन मूषक चूहे पर सवार होकर कैलाश की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक सांप आ गया। सांप को देखकर चूहा डर गया और तेजी से भागा। इससे गणेश जी गिर पड़े और उनके पेट से सारे मोदक बाहर निकल आए। गणेश जी ने जल्दी जल्दी सारे मोदक वापस पेट में भरे और उस सांप को ही अपने पेट पर रस्सी की तरह बांध लिया। यह सब देखकर आसमान में चमकता चांद जोर जोर से हंसने लगा। चांद ने कहा, अरे गणेश, देखो तो कैसे लग रहे हो। इतना बड़ा पेट, हाथी का सिर और अब सांप को रस्सी की तरह बांधा है। चांद को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर चांद पर फेंका और श्राप दिया, हे चंद्रदेव, तुमने मेरा अपमान किया है। अब से तुम्हारी चमक हमेशा के लिए कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसकी बदनामी होगी। यह श्राप सुनकर चांद डर गया और गणेश जी से माफी मांगने लगा। गणेश जी ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कम कर सकता हूँ। तुम घटते बढ़ते रहोगे और अमावस्या के दिन पूरी तरह से गायब हो जाओगे। अब आती है श्री कृष्ण की कहानी। द्वारका में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वह सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य देव की कृपा से उसे स्यमंतक मणि नामक एक अनमोल रत्न मिला था। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि जहाँ भी इसकी पूजा होती वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था और रोजाना 8 भार लगभग 170 किलो सोना मिलता था। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा था कि यह मणि राज्य के खजाने में रखी जाए ताकि पूरी प्रजा को इसका फायदा मिले, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन गणेश चतुर्थी थी। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को खीर परोसी। खीर खाते समय श्री कृष्ण ने दूध में चांद का प्रतिबिंब देख लिया। श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख लिया है। उन्होंने कहा, अब न जाने क्या परेशानी आने वाली है। कुछ दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन शिकार के लिए जंगल गया। वह स्यमंतक मणि पहन कर गया था। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर भाग गया। फिर जाम्बवंत नाम के रीछ ने उस शेर को मार दिया और मणि अपनी गुफा में ले गया। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया होगा। सत्राजित ने पूरे द्वारका में यह बात फैला दी, कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुराई है, कृष्ण चोर है। यह झूठा आरोप सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि यह सब गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने का परिणाम है। श्री कृष्ण ने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए उसी जंगल में जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने शेर के पंजों के निशान देखे, फिर रीछ के पंजों के निशान। वे एक गुफा तक पहुंचे जहां जाम्बवंत रहता था। जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती स्यमंतक मणि के साथ खेल रही थी। श्री कृष्ण और जाम्बवंत में 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवंत को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो जाम्बवंत ने उन्हें भगवान राम के रूप में पहचाना। जाम्बवंत ने माफी मांगी और स्यमंतक मणि वापस कर दी। साथ ही अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण वापस द्वारका आए और सबके सामने प्रसेन का शव और स्यमंतक मणि रख दी। पूरी सच्चाई बताने के बाद सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण पर लगे झूठे आरोप साफ हुए। बाद में देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण को बताया कि यह सब गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने का परिणाम था। श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और गणपति की आराधना की, जिससे उनका कष्ट दूर हुआ। यदि कोई व्यक्ति गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख ले तो इसका उपाय है स्यमंतक मणि की कहानी सुनना या सुनाना, या फिर यह श्लोक पढ़ना, सिंह प्रसेन मुदित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव हेश स्यमंतकः। इसका अर्थ है, शेर ने प्रसेन को मारा और शेर को जाम्बवंत ने मारा। हे बालक, रो मत, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी है। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार का परिणाम, चांद के अहंकार की वजह से उसे श्राप मिला। सत्य की विजय, श्री कृष्ण ने धैर्य रखकर अपनी निर्दोषता साबित की। गुरु की महिमा, गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया।
परंपराओं का महत्व, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखते। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि हमारे त्योहारों और परंपराओं के पीछे गहरे अर्थ छुपे होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।